जय राम जी की जय टेक की सरकार। तो डियर स्टूडेंट, आप सभी लोग कैसे हो? घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं डे 33 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के चारों पार्ट पढ़ेंगे। वो आज की वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड सीखेंगे। वो मेथड अपनी क्या है? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड जो है बोर्ड एग्जाम में हर साल आती है। यूपी बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे एमपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में एलिमिनेशन क्वेश्चन एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो समझते हैं क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे। अगर आप मेरी पूरी वीडियो को देखोगे तो 100% समझ में आएगा। अगर वीडियो स्किप करके देखोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ पाएगा। चलिए क्वेश्चन को करते हैं अपन स्टार्ट। आपसे क्वेश्चन क्या बोला डियर स्टूडेंट? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इसको सॉल्व करना है। किसकी हेल्प से सॉल्व करना है? आपको एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए, तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माने 3y इक्वल टू 4। तो लिखते हैं अपन फर्स्ट का फर्स्ट। तो आप क्या लिखोगे? पहले गिवन कॉमा लगाओगे। आपके पास क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो आपको लीनियर इक्वेशन दे रखी है। इस लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। अब क्या करना है डियर स्टूडेंट? इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे अपन इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से आपको सॉल्व करना है एलिमिनेशन मेथड को। वहां से आपको x की वैल्यू y की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो देखेंगे अपन x की वैल्यू y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी। अब x की और y की वैल्यू ऐसे फाइंड होती है, अपन दोनों को हमेशा x को सेम करना होता है। x को सेम करना होता है जिससे x से x कैंसिल हो जाता है, y की वैल्यू आ जाती है। तो सर हम कैसे पता करें कि x से x सेम कैसे होगा और y की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी? तो आपको हमेशा ध्यान रखना x के साथ हमेशा कोएफिशिएंट कुछ ना कुछ हो। कोएफिशिएंट में लग क्या होता है? नंबर। देखो x का कोएफिशिएंट कितना है? 2 है। x का कोई कोएफिशिएंट है क्या? नहीं है। तो आप समझने के लिए केवल कितना मान लोगे? 1। आपको 1 कभी लिखना नहीं है। तो आप कितना मान लो समझने के लिए? 1। आपने देखा x का कोएफिशिएंट यहां पर 1 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 2 है। अब हम x को सेम कैसे करते हैं? जो नंबर ऊपर होता है उसका मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, जो नंबर नीचे होता है उसका मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं। कैसे? देखिए, आपके पास ऊपर कितना दिखाई दे रहा है? 1। तो मल्टीप्लाई नीचे यहां कितना लिख दोगे? 1। नीचे आपको कौन दिखाई दे रहा है? 2। तो मल्टीप्लाई ऊपर कितना लिख दोगे? 2। कहने का मतलब है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाला नंबर नीचे पहुंच जाता है, नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाता है। तो ऊपर वाला 1 कहां पहुंचा? नीचे इंटू 1 पहुंचा, और नीचे वाला 2 कहां पहुंचा? इंटू 2 में पहुंचा। अब आपको करना क्या है? 2 का मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट में करना है और 1 का मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड में करना है। तो चलिए अपन करते हैं स्टार्ट। 1 केवल अपन ने फॉर्मेलिटी के लिए लिखा था, आप लोगों को समझाने के लिए। 1 को कभी नहीं लिखा जाता वेरिएबल के साथ। देखो, तो अपन लाइन के लिखेंगे मल्टीप्लाई, क्या लिखा आपने? मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई करना है? 2 का। तो क्या लिखा? बाय 2। एंड इक्वेशन सेकंड, एंड इक्वेशन सेकंड। तो आपको इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई करना है? 1 का। तो बाय 1 फुल स्टॉप देना, आपके लगा दोगे कॉमा। तो आपने करा क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में आपने 2 का मल्टीप्लाई करोगे और इक्वेशन सेकंड में आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं अपन स्टार्ट। देखिए 2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो 2 इंटू एक्स, देखो 2 का इंटू एक्स में करते हैं। 2 इंटू एक्स कितना होता है? 2x प्लस का प्लस। 2 का इंटू वाई में करेंगे, 2 इंटू वाई कितना होता है? 2y इक्वल टू का इक्वल टू। 2 का इंटू 5 में करेंगे, 2 इंटू 5 कितना होता है? 10। ये आपने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। इसी पर आप करोगे 1 का मल्टीप्लाई। चलिए करते हैं। 1 का इंटू 2x में करना, 1 इंटू 2x कितना होता है? 2x माइनस का माइनस। 1 का इंटू 3y में करना, 1 इंटू 3y कितना होता है? 3y इक्वल टू का इक्वल टू। 1 का इंटू 4 में करना, 1 इंटू 4 कितना होता है? 4। आपने करा क्या है? इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन सेकंड में आपने 1 का मल्टीप्लाई करा।
अब सिंपल आपको करना क्या है, साइन को चेंज करना है। साइन चेंज कैसे करते हैं, प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। किसके द्वारा, नीचे के द्वारा। हमें इस वाले से कोई मतलब नहीं है, जो नीचे हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आया है इसके द्वारा हम साइन को चेंज करते हैं। ये कैसे करेंगे, प्लस वाला जाएगा माइनस में, माइनस वाला जाएगा प्लस में। देखिए आगे साइन किसका मानते हैं, समझने के लिए हम प्लस का मानते हैं। तो आप सभी को पता है प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में, ये माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस में। आगे साइन किसका मानते हैं, प्लस का, तो प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में। आपने प्लस वाला माइनस में आया, माइनस वाला प्लस में आया, प्लस वाला माइनस में आया। यहां लिख दोगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग लिखोगे आप ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब सिंपल करना है कि आपको प्लस माइनस कर देना, सिंपल आसानी से x से x कैंसिल हो जाएगा, आपके पास y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। देखिए प्लस का 2x माइनस का 2x है, प्लस 2x से माइनस का 2x क्या हुआ, कैंसिल। प्लस का 2y और प्लस का 3y है, तो प्लस का 2y प्लस का 3y, प्लस 2y प्लस 3y कितना होता है, 5y होता है। इक्वल टू प्लस का 10 है माइनस का 4 है, तो आप सब लोग जानते होंगे 10 माइनस 4 कितना होता है, 6। तो 5y इक्वल टू 6। तो आप कौन लिखोगे, y इक्वल टू कितना लिख दोगे, 6 लिख दोगे। और आप सभी लोगों को पता है कोएफिशिएंट और वेरिएबल के बीच में साइन किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का माना जाता है। तो 5 अभी कहां है, मल्टीप्लाई में, कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में, किसके, 6 के। 6 से डिवाइड में कौन पहुंच जाएगा, 5। तो आपके पास किसकी वैल्यू आई है, y की वैल्यू आई। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। जो y की वैल्यू आई आप इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दोगे, वहां y की वैल्यू पुट कर दोगे, तो वहां से आपकी x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो y की वैल्यू कहां पुट करेंगे, अपन इक्वेशन फर्स्ट में लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। कहां पुट कर रहे हो, इक्वेशन फर्स्ट में। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट, x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही इक्वेशन फर्स्ट आपके पास है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। देखो x का x लिखा, प्लस का प्लस लिखा, y कितनी है 6/5, तो y के लिए कितनी पुट कर दोगे, 6/5 इक्वल टू आपके पास क्या है 5। अब किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हो, x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो। तो आपने x का x लिखा, 5 का 5 लिखा, 6/5 अभी कहां है, प्लस में है, तो प्लस वाला साइड कहां पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा। और सभी को मैंने कॉपी पर बता दिया था कि जब एक नंबर फ्रैक्शन में हो दूसरा फ्रैक्शन में ना हो, तो एक फ्रैक्शन में हो दूसरा फ्रैक्शन में ना हो, तो अब दूसरे वाले फ्रैक्शन में समझने के लिए कितना लिख लोगे, 1। आप लोगों को कभी 1 नहीं लिखना है, केवल मैं समझाने के लिए कितना लिख दूंगा, नीचे 1 लिख दूंगा। फिर मैंने आपको दूसरी बात ये बताई थी, अगर बीच में प्लस या फिर माइनस हो तो हम इंटू कितनी बार करते हैं, 3 बार। कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 1 का इंटू 5 में करते हैं, 1 इंटू 5 कितना होता है, 5। अब हम ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 5 का इंटू 5 में पढ़ेंगे, 5 इंटू 5 कितना होता है, 25, माइनस का माइनस। अब हम नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, 1 का इंटू 6 में पढ़ेंगे, 1 इंटू 6 कितना होता है, 6 होता है। अब x का x लिख दोगे, इक्वल टू का इक्वल टू है, 25 माइनस 6 कितना होगा, 90, नीचे कौन है, 5। तो आपके पास x का आंसर कितना है, 19/5, y का आंसर है 6/5। लास्ट में लिख दोगे आप हैंस x इक्वल टू 19/5 एंड y का आंसर कितना है, 6/5। ये आपके फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन को हम समझते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके पास होगा डियर स्टूडेंट, गिवन कॉमा लगाया आपने। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, दिखा देता हूं मैं आपको। देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू 10, 2x माइनस 2y इक्वल टू 2। चलिए देखिए, यहां मान लो क्वेश्चन फर्स्ट, यहां मान लो क्वेश्चन सेकंड। तो एलिमिनेशन मेथड कैसे करते हैं, हमें कैसे भी करके x को सेम लाना होता है, जिससे हमारा x से x कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। सर x से x सेम कैसे होगा, तो मैंने आपको अभी सिखाया था, ऊपर वाला नंबर कहां लिखते हैं, नीचे, और नीचे वाला नंबर कहां लिखते हैं, ऊपर। देखिए आपके पास ऊपर कौन दिखाई दे रहा है, 3, आपको ऊपर कौन दिखाई दे रहा है, 3, नीचे कहां लिख दोगे आप, 3 लिख दोगे।
आपको नीचे कौन दिखाया दे रहा है 2, तो 2 को लिख दोगे आप ऊपर लिख दोगे। तो सिंपल करा क्या है, ऊपर वाला 3 कहां पहुंचा नीचे, और नीचे वाला 2 कहां पहुंचा ऊपर। तो अब आपको करना क्या है, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई होगा, इक्वेशन सेकंड में 3 का मल्टीप्लाई होगा। चलिए करते हैं अपन, लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y, इक्वेशन फर्स्ट में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 2 का, एंड इक्वेशन सेकंड में किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 का, y 3, फुल स्टॉप यानी कि लगा दोगे आप कॉमा। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई हम, देखिए 2 इंटू 3x 6x प्लस का प्लस 2 इंटू 4y 8y इक्वल टू 2 इंटू 10 20। इसी प्रकार अब इक्वेशन सेकेंड में 3 का मल्टीप्लाई कर दो आप, 3 इंटू 2x 6x माइनस का माइनस 3 इंटू 2y 6y इक्वल टू का इक्वल टू 3 इंटू 2 6। तो आपने इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन सेकंड में आपने 3 का मल्टीप्लाई करा, क्योंकि हमने x को x सेम करना था, जिससे हमारे पास y की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, साइन को चेंज कर देंगे, प्लस वाला जाएगा माइनस में, माइनस वाला जाएगा प्लस में। किसके द्वारा, नीचे के द्वारा। देखिए ये साइन किसका मानते हैं हम समझने के लिए, प्लस का मानते हैं। तो प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में, माइनस वाला कहां जाएगा, प्लस में। आगे साइन प्लस का मानते हैं, प्लस वाला कहां जाएगा, माइनस में। देखिए अब प्लस के 6x से माइनस के 6x क्या हुआ, कैंसिल। यही एलिमिनेशन मेथड का मतलब होता है। अब देखिए प्लस का 8y है और प्लस का 6y है, तो प्लस 8y और प्लस 6y कितना होता है, 14y होता है, इक्वल टू प्लस का 20 है माइनस का 6 है, 20 माइनस 6 कितना होता है, 14 होता है। तो y का y लिख दोगे आप, 14 का 14 लिख दोगे। आप सभी लोग पता है बीच में साइन किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का। तो 14 कहां है, मल्टीप्लाई में, कहां पहुंच जाएगा, डिवाइड में, किसके, 14 के। तो y इक्वल टू, तो 14 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो y के लिए कितनी है आपके पास, 1। अब y की वैल्यू आ गई, अब किसके वैल्यू फाइंड करना, x की वैल्यू। तो y की वैल्यू कहां पुट कर दोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, 3x प्लस 4y इक्वल टू क्या है, 10। 3x प्लस 4y इक्वल टू में क्या है, 10। चलिए पुट करते हैं y की वैल्यू, 3x प्लस 4 बीच में क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई, y के लिए कितनी है, 1। तो y की प्लेस पे कितना पुट कर दोगे, 1 इक्वल टू क्या है, 10। 3x का 3x प्लस 4 इंटू में कितना होता है, 4 इक्वल टू क्या है, 10। 3x का 3x, 10 का क्या आपके पास, 10। 4 कहां है, प्लस में, कहां पहुंच जाएगा, माइनस में। तो 3x का 3x लिख दोगे इक्वल टू, तो 10 माइनस 4 कितना होता है, 6 होता है, सब लोग जानते होंगे। x इक्वल टू कितना है, 6। बीच में साइन किसका माना जाता है, मल्टीप्लाई का। 3 कहां है, मल्टीप्लाई में, कहां आ जाएगा, डिवाइड में। x इक्वल टू 3 के टेबल 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो आपके पास x की वैल्यू 2i, y की वैल्यू 1i, हेंस कॉमा लगा दोगे, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो आपका क्वेश्चन कितना हो गया, सेकंड हो गया। चलिए थर्ड पर आते हैं अपन, देखिए गिवन 7x माइनस 15y, नहीं 15y नहीं होगा, ये होगा 9x या 3x होगा, 3x होगा, 3x माइनस, एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्वेश्चन को अपन, 3x माइनस 5 बाय माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5 बाय माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x इक्वल टू 2y प्लस का 7। अब मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास लीनियर इक्वेशन सही है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, पहले आपके पास लीनियर इक्वेशन में कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y, इक्वल टू बाद क्या आता है, नंबर। तो पहले हमें दोनों इक्वेशन को, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में सेटिस्फाई करना है, जब भी हम x की y की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। चलिए करते हैं, और लगाओगे आप, देखिए पहले कौन आता है, x, फिर कौन आता है, y, अब कौन आएगा, इक्वल टू। देखिए ये 4 अभी कहां है, माइनस में। इस जीरो का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता।
4 कहाँ है? माइनस में, तो 4 माइनस में है तो इस साइड किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। तो आपके पास इक्वेशन कौन सी आ गई डियर स्टूडेंट? फर्स्ट आ गई। इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन को जमाते हैं अपन। 9x, देखिए पहले x आया, अब देखिए इक्वल टू के बाद उस साइड है, साइन किसका मानते हैं? प्लस का मानते हैं। 2y किसका है? प्लस का है, इस साइड किस में आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा। इक्वल टू का इक्वल टू और +7 का +7, ये आपके पास है इक्वेशन सेकंड। सिंपल आप लोगों ने कहा क्या? 4 माइनस वाला प्लस में आया, 2 का प्लस वाला माइनस में आया। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड आई। अब आप सभी को x को सेम करना है, जिससे हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। x आपको सेम करना है। तो मैंने आप सभी लोगों को सिखाया था x से x सेम कैसे होता है। जो नंबर ऊपर होता है वहां कहां पहुंचता है? नीचे। जो नंबर नीचे होता है वो कहां पहुंचता है? ऊपर। तो आपको ऊपर कौन दिखाई दे रहा है? 3, तो 3 कहां पहुंच जाएगा? नीचे। नीचे को कौन दिखाई दे रहा है? 9, तो 9 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। तो ऊपर वाला 3 कहां पहुंचा? नीचे। नीचे वाला 9 कहां पहुंचा? ऊपर। तो आपको इक्वेशन फर्स्ट में किसके मल्टीप्लाई करोगे? 9 का। इक्वेशन सेकंड किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3 का। चलिए करते हैं, लिखोगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट y 9 एंड इक्वेशन सेकंड y किसके मल्टीप्लाई कर रहे हो? 3 का। फुल स्टॉप यानी कि आपके लगा दोगे कॉमा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं हम सभी का। देखिए 9 इंटू 3x, 9 इंटू 3x कितना होता है? 27x, माइनस का माइनस। 9 इंटू 5 बाय कितना होता है? 45 बाय, इक्वल टू 9 इंटू 4 कितना होता है? 36। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करते हैं सब में। 3 इंटू 9x 27x, माइनस 3 इंटू 2y 6y, इक्वल टू 3 इंटू 7 कितना होता है? 21। अब आपको सिंपल करना क्या है? साइन चेंज कर देना है। प्लस वाला आएगा माइनस में, माइनस वाला जाएगा प्लस में। देखिए आगे साइन किसका मानते हैं? प्लस का। प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में। आगे साइन किसका मानते हैं? प्लस का। प्लस वाला माइनस में। क्लिक दोगे आप ऑन सब्सट्रैक्टिंग। आगे देखिए, देखिए प्लस 27x से माइनस 27x क्या हुआ? कैंसिल। माइनस का 45 बाय है और प्लस कितना है? 6y है। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। 45 बाय में 6y को करेंगे माइनस। 45 बाय माइनस 6y कितना होगा? 39 बाय। अब देखिए माइनस का 45 बड़ा है कि प्लस का 6 बड़ा है? आप बोल दो माइनस का 45 बड़ा है। साइन किसका आएगा? माइनस का। इक्वल टू का इक्वल टू, देखिए प्लस का 36 से माइनस का 21 है। 36 माने 21 कितना होता है? 15 होता है। आगे देखिए y इक्वल टू 15। वो अभी से कहा था बीच में साइन किसका मानते हैं? मल्टीप्लाई का। तो माइनस का 39 कहाँ है? मल्टीप्लाई में। कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। माइनस हमेशा कहाँ जाता है? ऊपर। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिससे 15 भी घटे 39 भी घटे? सर वो नंबर कितना है? 3 है। तो किससे काटेंगे हम? 3 से काटेंगे। 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। तो आपके पास y के लिए कितनी आई? माइनस का 5.13। अब y के लिए कहां पुट कर दोगे आप? इक्वेशन फर्स्ट में। किसकी वैल्यू आएगी? x की वैल्यू आ जाएगी। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है डियर स्टूडेंट? 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 4। 3x माइनस 5 बाई इक्वल टू 4 लिखते हैं। चलिए करते हैं आगे अपन। इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहा है। इक्वेशन फर्स्ट आपके पास थी 3x माइनस 5, बीच में क्या माना जाता है? मल्टीप्लाई। आपके पास देखिए y के लिए कितनी आई? माइनस का 5.13। तो y की प्लेस पर कितना पुट कर दोगे? माइनस का 5.13। माइनस वाला कहां था? ब्रैकेट के अंदर। इक्वल टू में क्या है? 4। 3x पहले क्या होता? मल्टीप्लाई होता है। तो -5 का इंटू -5 में करेंगे। मल्टीप्लाई करने माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। नीचे आपके पास क्या है? 13। इक्वल टू में कितना चल रहा है? 4। आगे देखिए 3x इक्वल टू कितना है? 4। अब 25.13 अभी कहाँ है? प्लस में है। तो सर भाई साहब किस में पहुंच जाएगा? माइनस में पहुंच जाएगा। अभी मैंने आपको सिखाया था अगर एक नंबर फ्रैक्शन में हो दूसरा फ्रैक्शन में ना हो तो मैं केवल कितने लिख दूंगा? 1। आप लोगों को 1 कभी नहीं लिखना केवल किसके लिए? समझाने के लिए। और दूसरी बात मैंने आपको ये बताई थी अगर बीच में प्लस हो
या फिर माइनस हो तो हम इंटू कितनी बार करते हैं? 3 बार। कैसे देखिए, सबसे पहले नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 1 इंटू 13 13। अब ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 4 इंटू 13 कितना होता है? 52, माइनस का माइनस। अब नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर करते हैं, 1 इंटू 25 25। चलिए आगे बढ़ते हैं, 3x का 3x लिख दोगे आप, इक्वल टू 52 माने 25 कितना होता है? 27। नीचे कितना है? 13। आगे देखिए, x की वैल्यू फाइंड करना है, x इक्वल टू 27 अपॉन में कितना है? 13। देखिए 3 अभी कहाँ है? मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई नंबर कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे डिवाइड में, सॉरी, तो 3 मल्टीप्लाई कहाँ पहुंच जाएगा? नीचे डिवाइड में। अब इन दोनों बीच में किसी का साइन है क्या? नहीं है। किसका मानते हैं हम? मल्टीप्लाई का मान लेते हैं। x इक्वल टू 3 की टेबल में 27 कितनी बार में आता है? 9 बार में। ऊपर कौन है? 9, नीचे कौन है? 13। तो x की वैल्यू कितनी आई? 9 अपॉन में 13। लास्ट में लिख दोगे आप हैंस करके, x इक्वल टू 9 अपॉन में 13 एंड y की वैल्यू कितनी आई थी? माइनस का 5 अपॉन में 13। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। गिवन फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन है x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू माइनस का 1। x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इक्वल टू माइनस का 1, x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3। अब मुझे एक बार बताइए, ये लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में है क्या? नहीं है। आप बोल दो क्यों? नंबर किस में? फ्रैक्शन में है। तो फ्रैक्शन को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम? लीनियर इक्वेशन में। वहां से किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे हम? x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को फॉर्म में सेटिस्फाई करेंगे, बाद में हम x की वैल्यू y की वैल्यू फाइंड करेंगे। चलिए करते हैं। और लिखा जो ऊपर सेम टू सेम वही लिखो, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इक्वल टू कितना है? माइनस का 1 है। अब देखिए मैंने कभी सिखाया था, अगर बीच में प्लस या माइनस हो तो इंटू को 3 बार करते हैं हम, 3 बार करते हैं। चलिए करते हैं। फिर नीचे का मल्टीप्लाई नीचे, 2 3 जा 6, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे, x इंटू 3 3x, प्लस का प्लस, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, 2 इंटू 2y 4y इक्वल टू कितना है? माइनस का 1 है। चलिए आगे देखते हैं। 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 1। 6 कहाँ है? डिवाइड में। कहाँ पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में। आगे देखिए 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस 1 टू 6 कितना होता है? 6। अब आपके पास इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट आ गई। इसी पे अगर आपने यहां से इक्वेशन फर्स्ट को सेटिस्फाई किया, अब यहां से इक्वेशन सेकंड को आप बना लोगे। तो इक्वेशन सेकंड कहां से बनाएंगे हम? x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 से, और लगा के x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल टू 3 से। ये नंबर कैसे? फ्रैक्शन में। ये फ्रैक्शन में है क्या? नहीं है। तो अब समझने के लिए नीचे इतना मान लोगे? 1 मान लोगे, और बीच में प्लस हो या फिर माइनस हो, इंटू कितनी बार करते हैं हम? 3 बार करते हैं। कैसे देखिए, फिर नीचे का मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, 1 इंटू 3 3, ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे, x इंटू 3 3x, माइनस का माइनस, नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर, 1 इंटू वाई वाई इक्वल टू कितना है? 3। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। 3 कहाँ है? डिवाइड में। कहाँ पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में। तो 3x माइनस का y इक्वल टू 3 इंटू 3 इतना होता है 9। इक्वेशन क्या आ गई आपके पास? सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे, x के लिए y के लिए फाइंड करते हैं अपन। लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो आपके पास इक्वेशन फर्स्ट क्या है? 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास क्या है? सेकेंड इक्वेशन आपके पास है 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। अब यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होगा, अभी तक अपन क्या कर रहे थे? ऊपर का मल्टीप्लाई नीचे कर रहे थे, तो नीचे का मल्टीप्लाई ऊपर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? अपन को आगे दोनों नंबर को सेम लाना होता है। पर यहां पर क्या है? पहले से ही सेम है। 3x और 3x पहले से ही क्या है? सेम है। तो यहां पर अपन क्या कर देंगे? साइन को चेंज कर देंगे, तो हमारे पास x की वैल्यू कट जाएगी, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो प्लस वाला जाता है माइनस में, माइनस वाला जाता है प्लस में। देखिए आगे साइन किसका मानते हैं हम? प्लस का मानते हैं।
तो प्लस वाला कहां आ जाएगा, माइनस में, माइनस वाला कहां आ जाएगा, प्लस में, प्लस वाला कहां आ जाएगा, माइनस में। कौन लिख दोगे आप, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग। अब देखिए प्लस के 3x से माइनस 3x क्या हुआ, कैंसिल। देखिए अब आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, यहां पर हम समझने के लिए कितना मान लेते हैं, 1। आप लोगों को 1 नहीं लिखना है। अब देखिए प्लस का 4y है, प्लस का 1y है, तो प्लस 4y प्लस 1y कितना होता है, 5y इक्वल टू माइनस 6 से माइनस 9 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, साइन किसका आता है, माइनस का। 6 और 9 कितना होता है, 15 होता है। y इक्वल टू माइनस का 15, 5 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो y इक्वल टू माइनस 5 3 या 15, तो आपके पास y के लिए कितनी आई, माइनस का 3। अब y के लिए कहाँ पुट कर दोगे आप, इक्वेशन फर्स्ट में किसके वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या है डियर स्टूडेंट, यही है 3x प्लस 4y इक्वल टू माइनस का 6, 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6। चलिए पुट करते हैं, 3x प्लस 4 बीच में क्या माना जाता है, मल्टीप्लाई। आपके पास y के लिए कितनी है, माइनस का 3, तो y की प्लेस पे कितना पुट कर दोगे, माइनस 3, माइनस वाला कहाँ का, ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू माइनस का 6। 3x इंटू करने प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, 4 3 जा 12 इक्वल टू माइनस का 6, 3x का 3x इक्वल टू माइनस का 6। 12 कहाँ है, माइनस में, कहाँ आ जाएगा, प्लस में। 3x इक्वल टू 12 माइनस 6 कितना होता है, 6, x इक्वल टू 6, 3 कहाँ है, मल्टीप्लाई में, कहाँ पहुंच जाएगा, डिवाइड में। तो 3 6 जगह कितना होगा, 2। x के लिए आपके पास कितनी आई डियर स्टूडेंट, 2, और आपके पास y के लिए कितनी आई थी, माइनस का 3। लास्ट में पुट कर दोगे, लिख दोगे आप हैंस करके x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू माइनस का 3। इस प्रकार अपना एलिमिनेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक खत्म हो गया है। अगर आप सभी को डियर स्टूडेंट मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।